राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हम वही कंडीशन देख रहे हैं, यानी कि प्रदूषण को लेकर लगातार जो गुणवत्ता है वायु की, वो बढ़ती हुई जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गई है। अब इसको लेकर इम्पैक्ट क्या हो रहा है? दरअसल मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आखिर किस तरीके के सिम्टम्स के साथ, यानी किस तरीके के लक्षणों के साथ मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश मीना है, आरएमएल अस्पताल से। सर, सबसे पहले तो मरीजों की संख्या बीते 5 से 6 दिनों में क्या उसमें इजाफा हुआ है? बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि जैसे कि पोस्ट दिवाली हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि पॉल्यूशन का लेवल सीवियर कैटेगरी में चले जाता है, तो मरीजों की केसेस मतलब मेडिसिन ओपीडी में केसेस ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़े हैं, जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या स्किन इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, आईज में बर्निंग सेंसेशन के केसेस हैं, वो 2 टाइम्स एटलीस्ट हो गए हैं। सर, किस लक्षण के साथ मरीज पहुंच रहे हैं, और खासकर उसमें एज कैटेगरी अगर आप बता सकते तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो पॉल्यूशन से रिलेटेड इलनेस हैं उसमें 5 ग्रुप्स होते हैं एज ग्रुप के। उसमें चिल्ड्रन होते हैं, दूसरा जो प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज या लंग डिजीज के केसेस होते हैं वो होते हैं, प्रेगनेंट लेडीज होती हैं, एल्डरली होते हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं इलनेस के। और सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स की बात करें तो एलर्जी कंडीशंस में सिम्टम्स बर्निंग सेंसेशन हो सकता है या इरिटेशन हो सकता है, वो आइज़ में, थ्रोट में इरिटेशन, स्किन इरिटेशन होता है। तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं पॉल्यूशन के। लेकिन अभी जो सीजनल ट्रांजिशन होता है तो उसमें वायरल इलनेस के केसेज भी बढ़ जाते हैं। तो वायरल इलनेस से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो देखते हैं कि वायरल इलनेस में हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, थ्रोट पेन हो सकता है, कफिंग हो सकती है, रनिंग नोज होती है। तो ये वायरल इलनेसेज और एलर्जिक सिम्टम्स दोनों कोइंसाइड करते हैं काफ़ी केसेज। हैं? सर, क्या अभी खासकर अगर हम बात करें तो जो वीकर सेक्शन है, मतलब बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें, क्या वो लोग ज्यादा सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं? हाँ, मेडिसिन ओपीडी में जो मैं बात की थी कि जो प्री एग्जिस्टिंग जिनको पहले से हार्ट या लंग की कोई डिजीज है तो वो केसेस के ओपीडी का मतलब फुटफॉल ज़्यादा बढ़ गया है उन कंडीशन की वजह से। और पीडियाट्रिक ओपीडी में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो बेसिकली जो हाई रिस्क ग्रुप के केसेस हैं उनको बहुत हिदायत दी जाती है कि वो अपनी आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी रेस्ट्रिक्ट करें और प्रॉपर मात्रा में अपनी डाइट पे रहें। सर, एक जो पॉल्यूशन हम अभी देख रहे हैं वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो जो शॉर्ट टर्म हम देखते हैं, और एक लॉन्ग टर्म भी तो इम्पैक्ट हो रहा होगा बॉडी। या लॉन्ग टर्म इफेक्ट इम्पैक्ट भी होता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। शॉर्ट टर्म मीन्स आपको सेम टाइम पे सिम्टम्स होने लगते हैं, तो उसमें थ्रोट आइज में बर्निंग, स्किन बर्निंग या इरिटेशन हो सकता है और एनेटिस हो सकता है आपको। लेकिन लॉन्ग टर्म में हर सिस्टम को ये इन्वॉल्व करता है। लॉन्ग टर्म में जो हार्ट रिलेटेड जिनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की डिजीज है तो उनका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं और ब्रोंकाइटिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग सीओपीडी अस्थमा के केसेज हैं उनमें बेसिकली एग्जर्वेशन के बहुत काफ़ी चांस है। सर, क्या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता है? हाँ, स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। जो प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज या लंग डिजीज है या जिनको कोलेस्ट्रॉल का डिसऑर्डर है तो वैसे केसेस में स्ट्रोक की रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो सर, देखें कि जो 2 से 3 महीने का ये समय होता है दिल्ली में, इसमें अमूमन यही स्थिति होती है, हर साल हम देखते हैं। तो क्या ऐसा भी हो रहा है कि जो पिछले साल जो मरीज थे वो वापस आ रहे हों? हाँ, पिछले 4 के मरीज हैं हम। एक्चुअली क्या मरीज जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो केसेस रेगुलर फॉलोअप करते हैं, तो उनका जो फॉलोअप यूजुअली 1 मंथ में होता था, वीकली उनका फॉलोअप बढ़ गया है। यानी हर हफ्ते आ रहे हैं? हर हफ्ते आना पड़ रहा है उनको, मेडिसिन काफ़ी वो करनी पड़ रही है, बहुत टाइम उनको मेडिसिन नहीं मिल पाती है। लेकिन वो एक रीज़न बहुत कम है। लेकिन वो ये है कि अभी जैसे पॉल्यूशन एक सीवियर कैटेगरी में गया है तो उसके बाद ये केसेस बढ़ गए। सर, अमूमन इस समय आप मरीजों को क्या सलाह दे रहे हैं दवाइयों के इतर, अगर हम बात? वो अपनी सबसे पहली बात तो है कि दवाएं अच्छे मतलब प्रॉपर टाइम पे लें और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, मतलब पानी का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ा दें। और उसमें अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाइट का बहुत रोल होता है, सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लें, पानी का कंजम्पशन बढ़ा दें, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लें। और डाइट से ऑयली फूड है या जो मीठे आइटम्स होते हैं वो बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर दें, कैफिनेटेड ड्रिंक को अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, खासकर जो अगर हम बात करें तो सुबह वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए जो लोग जाते हैं उनको क्या सजेस्ट? ये तो देखो बहुत लोगों को पता भी है कि जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हवा की स्पीड काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से उनको रेस्ट्रिक्शन एडवाइस किया जाता है कि वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग की एक्टिविटीज़ थोड़ा
आउटडोर एक्टिविटीज कम करें। सर अब 3 महीने तक तो कोई दवाई खा नहीं सकता, क्योंकि 3 महीने बहुत लंबा समय होता है और एयर क्वालिटी लगभग इसी के आसपास रहती है, तो फिर उनके लिए क्या राय हो? देखो ये जो है, ये जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है ये 2 वीक के लिए एडवाइस की जाती है, लेकिन हम दिल्ली में देखते हैं कि हर साल की बात है, इस बार भी पॉल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत जल्दी आ गया है और काफ़ी सीवियर कैटेगरी तक है। तो 3 मंथ की मेडिसिन एडवाइस तो उन्हीं को एडवाइसेबल है जो प्री एग्जिस्टिंग कुछ डिजीज़ है। टाइम के साथ बॉडी थोड़ा एडजस्टमेंट करती है और ये एलर्जिक कंडीशन सिम्टम्स थोड़े कम फील होने लगते हैं, तो उनको एंटी एलर्जिक मेडिसिन और डाइट पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया से बात करें। तो देखें, इस समय अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी जो है वो लगातार आप पीते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें सुबह और शाम के समय, जब पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय मॉर्निंग वॉक करने या इवनिंग वॉक करने अगर आप जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूरज पूरी तरीके से उगा हो, ताकि पॉल्यूशन जो है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो आपकी बॉडी पर। और अगर आपको लग रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आप ना निकले घर से बाहर, और खासकर वो मरीज जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय जो है वो थोड़ा बच के रहें, पानी जो है वो लगातार पीते रहें, ताकि जो आपके गले में भी जो थोड़े बहुत पॉल्यूटेंट्स घुस गए हैं वो कम से कम आपकी बॉडी से निकल जाएं। तो इस बात का आप खासतौर से ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले कुछ दिन जो हैं हालात कुछ इसी तरीके से रह सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास रहने का ही अनुमान है, यानी परेशानी जो है आने वाले दिनों में आपकी और बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।